गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौरसिया। आज फिर से हम लोग हमारा जो रिसेंटली वीडियोस है उस वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं और जो हमारे कुछ कंपाउंड्स रह गए थे उन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या है? बेकिंग सोडा। स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो हम एक बार देख लेते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अगर हम लोग इनको मिक्स करते हैं कि रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में क्या बनता है? NaHCO3, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा। और साथ में हमारे पास क्या प्रोडक्ट निकल के आता है? NH4Cl, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने की रिएक्शन ये वाली हो गई। अब इसके यूज क्या क्या होते हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो बेकिंग सोडा है वो हम लोग यूज दैट एंटासिड। एंटासिड मतलब कई बार गैस बन जाती है पेट में, तो उस गैस को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा, राइट। तो वो जो एसिडिटी की जो मेडिसिन होती है उसमें जो क्या बोलते हैं हम केमिकल यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है यूज्ड इन मेकिंग केक्स। जो केक्स बनाए जाते हैं, जो बर्थडे केक्स बनाए जाते हैं, उनपे भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, या फिर हम लोग घर में भी इसका यूज करते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास है यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, राइट। तो ये सारे यूजेस हो गए और इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम हमारे कंपाउंड पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट्स? इसकी प्रिपरेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करने के लिए इससे पहले हम लोगों ने बेकिंग सोडा की रिएक्शन पढ़ी थी। सेम एज इट इज उससे ही आपका जो वॉशिंग सोडा है वो प्रिपेयर किया जाता है। कैसे किया जाता है वो एक बार देख लेते हैं। हमारी सेम यही रिएक्शन थी। NaCl प्लस NH3 अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता? NaCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया था जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोल रहे थे, NH4CO3, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे, राइट, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। बेसिकली वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है, बट एक जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो आप कह सकते हैं, फिर एक इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है वो इसका क्या होता है? Na2CO3। अगर उसमें हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा Na2CO3.10H2। जो उसका जो मेन फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का वो है Na2CO3.10H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है इसका हमने आपको नाम भी बता दिया, और यही जो हमें प्रोडक्ट में मिला है यही हमारा क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके यूजेस अब हम लोग देख लेते हैं। यूजेस क्या है? यूज इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री। जो ग्लास बनता है, जहां पर पेपर बनता है, वहां पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। सेकेंड है क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस। घर पे जो क्लीनिंग पर्पस होते हैं, साफ सफाई के होते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो क्या करता है? परमानेंट हार्डनेस, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी काम में आता है। ठीक है, तो ये हमारे उसके यूजेस हो गए। ये हमारे उसकी कैसे प्रिपेयर किया जाता है वॉशिंग सोडा का, ये उसकी रिएक्शन हो गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौरसिया। आज हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसी वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। उसके जो कुछ कंपाउंड्स रह गए थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो रेस्ट कंपाउंड बचा है वो फिफ्थ कंपाउंड क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन क्या होती है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? CaOCl2। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, राइट स्टूडेंट। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में प्लस वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट बना CaOCl2, ये प्रोडक्ट हमारा क्या है? यूसेज पे की ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज किस में आता है? तो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल इंडस्ट्री
क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइज, कोई भी जो कंपाउंड होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। इसके बाद डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का जो पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर को साफ और जर्म से फ्री रखने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसका बेकिंग पाउडर का। और इसके बाद क्या है, यूज इन लॉन्ड्री, जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती है या फिर कपड़े धोते हैं वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस और प्रिपरेशन हमने इसमें। नेक्स्ट हम हमारे कंपाउंड पे आते हैं, जो लास्ट कंपाउंड है। लास्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी भी बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला है वो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, CaSO4 हाफ H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी इसका एक नाम है। इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन एक बार चेक कर लेते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। CaSO4.2H2, जो इसको ये क्या है, जिप्सम, यहाँ पे लिख देता हूँ G। तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, CaSO4.2H2O प्लस डेड वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, POP। मतलब बहुत इजीली अगर हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं हम लोग। इसके यूजेस क्या है, यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्स बोन्स, जो हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स, उनको जोड़ने के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। आपको जो एक बैंडेज बांधा जाता है, जो आपको प्लास्टर किया जाता है, वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है, मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स एक्सेट्रा, खिलौने या डेकोरेटिव जो आइटम्स होते हैं उसको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज इन डिजाइन ऑन सीलिंग ऑफ हाउसेज, जो सीलिंग्स होती है घरों की, उसमें भी हम लोग इसको जो एक तरह से फूल्स वगैरह बनाए जाते हैं या ढांचे वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपको उसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको रिसेंटली जो कंपाउंड्स हैं उनकी वीडियोस के जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देखिए। अगर कुछ इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को पहुंचाइए। अगर कुछ इश्यू आता है तो आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।